आज के दिन का ट्रेड रोलर कोस्टर जैसा रहा। रोलर कोस्टर इट मीन्स क्या? रोलर कोस्टर मतलब आज हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मार्केट में। गोल्ड की कहानी मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं बिटकॉइन की कहानी बताता हूँ। बिटकॉइन में क्या हुआ था? कल था संडे, आज मंडे है। कल हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई थी, ठीक है? यहाँ पर एक ट्रेड बनाई थी। लॉजिक सिंपल था। बायर्स का फेलियर हुआ था, लोअर लो बना एंड आफ्टर दैट पहले फेल हुआ, सेकंड लोअर लो पे हमने ट्रेड लिया। मतलब फर्स्ट इमेच्योर ट्रेडर जितने भी होते हैं लोअर लो वाले, कि यहाँ पे लोअर लो बन गया, अब उन्हें सेल करना होता है। उनके स्टॉप लॉस के बाद मेरा एंट्री बनता है, ठीक है? इसके लिए मैं वेट करता हूँ प्रॉपर क्लोजिंग का एंड अदर फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हर चीज़ें, डबल क्लोजिंग क्या है, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पर सेल की थी। पूरी रात मैं होल्ड करता रहा इसको, सुबह काटा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सुबह काटा हूँ, वो भी $13 पे कटा है, समथिंग यहाँ पे कटा था एग्जैक्टली। मैं इसका रीज़न बताता हूँ, ऐसा क्या हुआ था। मैं इसको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड लिया कैसे एक्चुअल में। डे पे देखो, डे पे बिटकॉइन जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है? और 2 दिन होल्ड किया एंड इसका फेलियर का मैं वेट कर रहा था। मेरा मेन ट्रेड जो बनता है एग्रेसिवली वो फेलियर के बाद बनता है। ये जब कैंडल बनी उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा कैंडल बन चुका है, अब मुझे एंट्री लेनी चाहिए। तो एक पुल बैक आती है, उसमें मैंने एंट्री बनाया एंड यहाँ तक का एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रखा। लेकिन ये स्टॉप लॉस मुझे पता था कि इसको हिट करने में मार्केट को थोड़ा मोमेंटम पहले करेगा। आफ्टर दैट अगर मोमेंटम करती है मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंड मैं सेफ हो जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा 1 घंटे में स्टॉप लॉस, इस 1 घंटे में मैंने स्टॉप लॉस को डिफाइन किया था। लेकिन स्टॉप लॉस हुआ नहीं और मेरे टारगेट पॉइंट से कुछ ही पॉइंट से घुमा है मार्केट। मैं आपको 1 मिनट अगर MT5 का चार्ट दिखाता हूँ। लेट मी चेक। ये रहा MT5 का चार्ट। मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, एक बिटकॉइन एंड एक गोल्ड में। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगा। आप 1 घंटे का देखो। मैंने एग्ज़ैक्टली क्या बोला, यहाँ पे शॉर्ट क्या रहा, राइट? यहाँ पे शॉर्ट किया था ना, यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे मार्क लगाया लेकिन एग्ज़ैक्ट शॉर्ट यहाँ पे किया, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ी-सी की बस डिस्टेंस, इतना सा पॉइंट से रह गया मेरा टारगेट। बट यहाँ पे आके मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। जब मार्केट ने एक बारी लास्ट प्रयास किया उसके बाद मैं समझ गया कि नहीं, अब ये नहीं जाने वाला, मेरा स्टॉप लॉस अब जाने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे काट दिया। रीज़न है सेफ क्लोजिंग का। और अभी एट मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे है। तो इसको तोड़ने के लिए ना मार्केट को पहले ऊपर के टोटल ऊपर जाके ऐसे इस टाइप से बाइंग साइड जाके फिर फेलियर करना होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद अगर मार्केट गिरती है तो एक नया फ्रेश लो देखने मिलेगा हम लोगों को बिटकॉइन में। अभी 5 मिनट में तो कुछ ऐसा कुछ खास बना नहीं है, वोलेटाइल है, पूरा वोलेटाइल मार्केट है, चॉपी मार्केट है। अभी कुछ देखना नहीं है, ठीक है? बिटकॉइन की ये ट्रेड हिस्ट्री रही आज की। तो बिटकॉइन में क्लोज किया हमने 7 एंड $6। तो यही कुछ क्लोजिंग है। 2 लॉट होते हैं मेरे जनरली। एक मैं पुल बैक का वेट करके मारता हूँ ताकि एक एंट्री पहले बन जाए एंड आफ्टर दैट एवरेज में कर लूँ अपने पोजीशंस को, ठीक है? तो गोल्ड में देखते हैं अब। सेम एंट्री है, प्राइस भी सेम है। गोल्ड में देखते हैं अब कि हमने क्यों एंट्री बनाई थी और गोल्ड का आज क्या हुआ जो ऐसा हुआ। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे हमने कहाँ पर एंट्री बनाई थी और क्या देखकर एंट्री बनाई थी। गोल्ड 1 घंटे में ना, गोल्ड कंटिन्यू उस टाइम पे बाइंग जा रही थी। बाइंग जाने के बाद मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं देखा, ठीक है? ये रेजिस्टेंस मेरी गलती क्या रही आज की, मैंने ये रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया। क्योंकि मार्केट ने ये पहला पुल बैक लिया था तो मार्केट को रजिस्ट करना था वहाँ पर, राइट? और रेजिस्टेंस के टाइम पे मुझे फेलियर का वेट करना था, जो कि मैंने किया नहीं एंड मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर दिया। मेरा सिंपली मेरा ट्रेड रहता है एग्जैक्टली ब्रेकआउट फेलियर पे एंड मैंने आज किया ट्रेड ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट पे ट्रेड करने से मेरा ऐसे हुआ आज का। यहाँ पे मैंने समथिंग ट्रेड बनाई थी अराउंड 1 सेकंड में मार्क करता हूँ, 5 मिनट्स पे चलते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं 15 मिनट पे कि मैंने ट्रेड कैसे की, इस लॉजिक से मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे। मेरे माइंड में चल रहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, लोअर लो बना चुकी है मार्केट, एक बारी बाउंस बैक किया है स्ट्रांगली, उसके बाद मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म पुल बैक भी लिया है, आफ्टर दैट क्लोजिंग दी है कैंडल, ग्रीन कैंडल की, ठीक है? मार्केट ने क्लोजिंग दी बेस्ट ग्रीन कैंडल की। उसके बाद मैंने 5 मिनट पे, ये रेड कैंडल के बाद मैंने एंट्री बनाई है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री बनाई थी हमने इसी कैंडल एंड यहाँ तक का लो था हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट था समथिंग अराउंड यहाँ तक का, इसके हाई तक का 1:5 टारगेट था इसका। यहाँ पर हुई क्या मिस्टेक, मुझे वेट करना था इसके ब्रेकआउट फेलियर का। देखो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता 10 मिनट, जस्ट मैं अगर 15 मिनट और वेट कर लेता तो मुझे आज का ट्रेड में भी प्रॉफिट होता अच्छा खासा। रीज़न क्या रहा, एंड उसके बाद भी मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, नहीं तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेड बनता। उसके बाद भी मैं अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से मेरा ट्रेड यहाँ पर भी नहीं बना। बना हुआ ट्रेड भी मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था ट्रेड करने के लिए। ये मेरी दूसरी मिस्टेक हुई। फर्स्ट मिस्टेक क्या थी, मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया, एंड दूसरी मिस्टेक थी कि मुझे जब रिवर्सल ट्रेड मिला तो मैंने उस पर एंट्री नहीं बनाई। तीसरी ट्रेड मेरी ये रही कि मैंने इस ट्रेड पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर समथिंग जो है। तो इस ट्रेड को मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि मुझे इस चीज़ पर काम करना है, कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड पे लेते हो तो ब्रेकआउट को सिर्फ मतलब ब्रेकआउट फेलियर पे लेते हो तो ब्रेकआउट फेलियर को इग्नोर करो, ब्रेकआउट्स को इग्नोर करो, ब्रेकआउट को लो, ब्रेकआउट फेलियर को लो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सॉरी। ब्रेकआउट फेलियर को अगर आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ आप ब्रेकआउट फेलियर पे मास्टरी करें। अगर आप ब्रेकआउट फेलियर पे मास्टरी करोगे तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर देखने मिली है। ये प्रॉब्लम्स जनरली हमें ड्रॉ डाउन फेज में लेके जाती हैं। इसी प्रॉब्लम्स को आपको फेस नहीं करना होता है। रीज़न क्या है, आप पे कंट्रोल करना है कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर को डेफिनेटली पहचानना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज़ में कि कौन सा ब्रेकआउट फेलियर था, कौन सा ब्रेकआउट था। आपको वेट करना था तो वेट करना चाहिए। अगर लगता है आपको कि वेट करना चाहिए, आपका सेटअप प्रॉपरली नहीं बना है, देन यू हैव टू वेट फॉर दैट। अगर कंप्लीटली सेटअप बन चुका है तब आप एंट्री कर सकते हो। जैसे ये ट्रेड देखो, इसका हाई टूटा, उसके बाद रिजेक्शन लिया कैंडल ने, एंड 1 मिनट पे अगर जाके वहाँ ट्रेड बनाते हो तो 110% यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे हम लोग, जब इसका हाई ब्रेकआउट करके एंड उसके बाद जब क्लोजिंग मिली। क्योंकि क्लोजिंग 1 मिनट पे देखकर अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। तो 5 मिनट की क्लोजिंग एंट्री हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। मैं 5 मिनट की एंट्री दिखाता हूँ आपको कि 5 मिनट की एंट्री जब क्लोजिंग ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट ने जब यहाँ पर क्लोज किया, उसके बाद की एंट्री हमारी पावरफुल एंट्री बनती है एंड तब जाकर हमारा सेटअप एक्टिवेट होता है। कंटिन्यूएशन में भी यहाँ पर फेलियर था क्या, नहीं, एक सेकंड देखते हैं। कंटिन्यूएशन में यहाँ पर फेलियर नहीं था, यहाँ कंटिन्यूएशन डायरेक्ट था। मार्केट ने फेलियर बिल्कुल भी नहीं दिखाया, तो मार्केट कंटिन्यू गिरती गई। तो ये थे मेरे 2 ट्रेड्स आज के। मैं ये ट्रेड भी आपको दिखा देता हूँ, बिटकॉइन सॉरी जो गोल्ड का था। ये 2 ट्रेड हैं, $12 इसमें गए, $14 इसमें गए, एंड वो दोनों एक ही ट्रेड है। 2 लॉट में मैंने पहले भी बताया आपको कि 2 लॉट मैंने मारे थे। यहाँ देखो, ये ट्रेड जो है ये रहा, यहीं पे लिया था हमने एंड उसके बाद सेल हुआ। एंड तो ये रहे वो ट्रेड जो हमने लिया था, जस्ट इस कैंडल पे ली थी। इतना सा का एसएल था एंड इतना में ही हमें, ये 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है? इतने में ही हमें 1:6 एंड 7 का टारगेट था आई थिंक। तो ये अगर अचीव होता तो बहुत बेहतरीन टारगेट मिलता आज का। बट हालाँकि हमने ब्रेकआउट ट्रेड किया तो ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग था ही नहीं, जो मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। कॉमन मिस्टेक, ये देखो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुई, कितना अच्छा ब्रेकआउट लगता है, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर मेरा सेटअप है तो मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही। हालाँकि लॉस मेरा कितना है, $12 एवरेज, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में मैं बेटर करूँगा, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी
मुझे लेनी चाहिए। अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, तो आगे चल के मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और जहाँ था मैं उससे और नीचे होता जाऊँगा एंड मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत पीछे इसी तरह समय बर्बाद करता रहूँगा। तो मुझे इस पर काम करके एंड इसको फिक्स करना होगा। मुझे जो सेटअप एग्ज़ैक्टली मेरे सेटअप जैसा बने, तब मुझे लेना चाहिए। एग्ज़ैक्टली मेरा सेटअप नहीं बने, तो मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए, राइट? तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद फॉर टुडेज़ ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन एंड लर्निंग्स के लिए जो आज हमने सीखा, और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आगे बेटर बनते जाएँगे। इस ट्रेड में मैंने बोला था शायद, आई थिंक कि यहाँ पर कि ये ट्रेड 1:2 ही देगा। यहाँ से 1:2 तक ही गया एग्ज़ैक्टली। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लाइव